जय सीताराम जी। तो भगवान, भक्त और भजन ध्यान के उच्चतम भाव क्या है? मनुष्य को अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए और उसे महत्व देना चाहिए। इस प्रकार का आचरण करने वाला व्यक्ति समय को जीत लेता है और समय यानी काल उसके बस में हो जाता है। यदि कोई विशेष आपत्ति ना हो तो जहां तक हो सके समय के फेर बदल नहीं कर सकता। जहां तक हो सके समय में फेर बदल नहीं करना चाहिए। मान लो किसी मनुष्य के यह निर्णय कर लिया कि अमुक समय यह काम अवश्य करूंगा, निर्णय कर लिया और उसके घर में कोई मर गया तो निर्णय कर लिया है, लेकिन निर्णय करने के बाद जो है उसके घर में जो है दुख का क्लेश का कारण आ गया, कोई मर गया। उस कारण से निर्णयात्मक विचार बाध्य होकर बदलना पड़े। इसलिए सबका निर्णय करने के वक्त ही समय से काम करने का संकल्प तभी निश्चित हो सकता है जब अपने संकल्प को कभी मिथ्या ना होने दे। वाणी तभी सत्य हो सकती है जब उसे मिथ्या ना होने दे। वाणी से जो बात कही गई उसके अनुसार पालन करे तो उसकी वाणी फलवती हो जाती है। महर्षि पतंजलि कहते हैं, सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रयत्वम। जो आदमी सत्य बोलता है, जब सत्य बोलता है तो उसकी वाणी की क्रिया फलवती हो जाती है। वह जो कुछ भी कह देता है वही हो जाता है। इसी प्रकार मनुष्य को जो संकल्प है, विचार है, जिसके लिए वह मन में निश्चय कर ले और उसी के अनुसार उसका पालन करता रहे, उसके संकल्प को कोई नहीं रोक सकता है। वह मन में जो संकल्प कर लेगा उसे होना ही होगा। इसलिए हम लोगों को वाणी के ऊपर और संकल्प के ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए। भविष्य की बात वाणी से नहीं करनी चाहिए और मन में संकल्प भी नहीं करना चाहिए। किसी भी बात का संकल्प विकल्प के सहित करना चाहिए। जैसे ऐसा विचार है, यदि पार पड़ जाए तो यह विकल्प हो गया। भविष्य की बात वाणी से नहीं कहनी चाहिए और मन में संकल्प भी नहीं करना चाहिए। किसी भी बात का संकल्प विकल्प के सहित करना चाहिए। जैसे ऐसा विचार है, यदि पार पड़ जाए तो यह विकल्प तो हो गया संकल्प के साथ। नहीं तो आज हम यह विचार कर लें कि कल कलकत्ते जाएंगे और रात्र में ही मृत्यु हो गई, तो फिर जन्म लेकर उसे कलकत्ता जाना होगा। ऐसा संकल्प, ऐसी इच्छा, ऐसी कामना जन्म का हेतु हो जाएगी, जन्म का हेतु हो जाएगी। इस विषय में हर एक माता बहनी को, भाइयों को बहुत ही विचार करना चाहिए। इस विषय में हम पिछड़े हुए हैं, हम लोगों का बहुत पतन है। यह बहुत मामूली बात है, किंतु इसका महत्व बड़ा भारी है। केवल वचन सत्य हो जाए और संकल्प सत्य हो जाए, इतना ही नहीं, वचन और सत्य की भगवान के घर कीमत है। मान लो चाहे वाणी सत्य मत हो, संकल्प सत्य मत हो, किंतु अध्यात्म विषय से उसमें बहुत ही मदद मिलती है। मनुष्य को उत्तरोत्तर अपनी विचारधाराओं को एकदम बदल देना चाहिए। यदि हम विचारधाराओं को बदल दें और हमारा निश्चय कायम रहे तो संसार में हम भगवान को भी जीत सकते हैं। साधारण की तो बात ही क्या है, मनुष्य की तो जो श्रद्धा है, मनुष्य का जो निश्चय है, वही उसका स्वरूप है। सत्वानुरूपा सर्वस्य सदा भवति भारत, सदामयोऽयं पुरुषो
यो इच्छुध्वम चह एव सः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भारत सबकी श्रद्धा करके अंतकरण के अनुसार होती है, जिसका जैसा अंतकरण होता है वैसी ही उसकी श्रद्धा होती है। यह पुरुष श्रद्धामय है, श्रद्धा ही उसका स्वरूप है। श्रद्धा ही उसका स्वरूप है। जिसकी जैसी श्रद्धा है वह पुरुष वैसा ही है। अपना जो विश्वास है वही फलदायक होता है। किसी भी प्रकार से हम यह निश्चय कर लें कि आज रात को हमें भगवान मिलेंगे, तो भगवान को बाध्य हो करके आना पड़ेगा, किंतु हमारे मन में संकल्प से यह ताकत होनी चाहिए। यह ताकत तभी होगी जब हम अपने संकल्प को दृढ़ बना लें। जो आदमी अपने संकल्प को दृढ़ बना लेता है वह भगवान को बुला सकता है। भगवान उसके संकल्प को कभी मिथ्या नहीं होने देते। यह संसार हमारे संकल्प का आधार है। रात्रि के स्वप्न में हमें जो संसार दिखता है वह हमारा संकल्प है। वह हमारा संकल्प है। वह संकल्प सत्य होकर दिखता है, एकदम प्रत्यक्ष होकर दिखता है, यद्यपि वास्तव में बिल्कुल नहीं है। आंख खुलने के बाद वह संसार नहीं है। इसी प्रकार यह संसार भी संकल्प के निश्चय पर खड़ा हुआ है। मनुष्य यदि यह संकल्प कर ले यह संसार नहीं है, एक परमात्मा के सिवाय दूसरी वस्तु नहीं है, यह यदि मन में एकदम निश्चय हो जाए, यह धारणा हो जाए, यह श्रद्धा हो जाए, यह एकदम विश्वास हो जाए, तो इस संसार का क्षण मात्र में अभाव हो सकता है। न काशे विद्यते देवो न पाषाणे न मृण्मये भावो ही विद्यते देवस्थ स्याद भावो ही कारण। देवता कोई मूर्ति में नहीं है। हम लोग जिस देवता की भावना करते हैं वह हमारी भावना में है। वह न तो काठ की मूर्ति में है और न ही पाषाण की मूर्ति में और न ही माटी की मूर्ति में। भगवान भावों में देवता है, इसलिए भाव ही कारण है। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयम् तः शांति शांतस्य कुतः सुखम। जिसका मन जीता हुआ नहीं है, जो योग युक्त पुरुष नहीं है, उसे अयुक्त कहते हैं। परमार्थ विषयक बुद्धि भगवान के विषय की बुद्धि अमुक्त पुरुषों के हृदय में नहीं होती है। अयुक्त पुरुषों के हृदय में परमात्मा विषयक भावना नहीं होती, यानी श्रद्धा नहीं होती, और श्रद्धा के बिना शांति नहीं मिलती तथा शांति के बिना सुख का। तो जब श्रद्धा नहीं रहेगी तो शांति नहीं रहेगी, और शांति नहीं रहेगा तो सुख नहीं रहेगा। तो एक ही पदार्थ एक ही आदमी को सुख देता है और एक को दुख देता है। प्रधान है उसकी भावना। उसकी भावना कैसी है, कैसा सोचता है। सिंहनी सिंह को यह मेरा पति है ऐसा समझती है और उसे खूब प्यार करती है, उससे सुख हो रहा है। उसी सिंह को यदि कोई हरिण दिख लेती है तो वह दुखी हो जाता है। समझता है कि मेरा यह काल है। वस्तु एक ही है किंतु भावना फर्क है। इसी प्रकार हम सिंह में ईश्वर की भावना कर लें तो हमारे लिए वह सिंह ईश्वर बन जाता है। हमको काट नहीं सकता, कभी खा नहीं सकता। मीराबाई के लिए राणा जी ने यह निश्चय कर लिया कि केसरी सिंह को अपने मंदिर के बरामदे में छोड़ दो, और जब वह भगवान की पूजा करने के लिए आएगी तो वह सिंह उसे अपने आप ही खा जाएगा। यह कहना तो मानती ही नहीं। इसके लिए यही उपाय है। भगवान का एक मंदिर था और मंदिर के बाहर एक बरामदा था।
बरामदे के पास सिंह को छोड़ दिया गया। सिंह बाहर निकलकर सभा मंडप के आगे आकर बैठ गया। चारों तरफ से लोहे के जंजीरों से दीवारें जकड़ी हुई थी। चारों तरफ से लोहे के छड़ों की इतनी ऊंची दीवारें कर दी जिससे सिंह कूदकर बाहर नहीं जा सके, और उसके भीतर एक दरवाजा रखकर मीरा को आज्ञा हुई कि तुम जा और भगवान की पूजा कर। मीरा बाई थाली में भगवान की पूजा की सब सामग्री लेकर मंदिर में पूजा करने जा रही है तथा ठीक मंदिर के मंडप में के आगे सिंह बैठा था। मीरा बहन का भाव बदल गया कि भगवान तो नरसिंह रूप धारण करके आ गए हैं। वाह प्रभु, आज तो आप साक्षात ही प्रकट हो गए, नरसिंह के रूप में प्रकट हो गए। इसे देखकर मीरा उसे साष्टांग नमस्कार किया। नमस्कार करके उनकी पूजा की, उसके ऊपर जल छिड़कना, तिलक किया, तुलसी दल पुष्पमाला, यानी भगवान की पूजा जैसे कर हम लोग करते हैं ठीक वैसे ही पूजा की, वैसे ही भोग लगाया, उसी प्रकार आरती की। बाद में स्तुति करती रही और वह सिंह मीरा जो कुछ कर रही है, करा रहा है, बाहर से दूसरे सब लोग देख रहे हैं कि देखो यह कैसी आश्चर्य की बात हो रही है कि यह सिंह की पूजा कर रही है और सिंह खूब शांतिपूर्वक पूजा करवा रहा है। पूजा करने के बाद साष्टांग नमस्कार करके वह लौटकर अपने घर में आ जाती है। लोगों ने राणा जी से जाकर कहा कि मीरा सिंह की पूजा करके आ गई और सिंह ने उसका भक्षण नहीं किया। राणा बोले, मूर्ख, ऐसा कहीं हो सकता है? लोग बोले, आप स्वयं चलकर देख लें। राणा ने देखा कि उसके मस्तक पर तिलक है, मस्तक के ऊपर पुष्प पड़ा है, तुलसी दल फूलों की माला गले में पहनाई हुई और सब सामग्री सिंह के मस्तक पर चढ़ाई हुई। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। लोग बोले, हम लोगों ने इस बातों को प्रत्यक्ष देखा है। दूसरा आदमी जाकर सिंह को कैसे चढ़ाएगा? दूसरा आदमी जाकर सिंह को कैसे चढ़ाएगा? उसके भाव के प्रभाव से, उसका भावना के प्रभाव से सिंह ने उसे नहीं काटा। हम देख रहे हैं कि यह संसार है, इसलिए हमारे लिए यह संसार है। यदि हमारी बुद्धि बदल जाए, यह ब्रह्म है, फिर हमारे लिए ब्रह्म है, यानी जो कुछ है अपना भाव ही है। अतः आप देखें, एक कोई सुंदर स्त्री है और उस सुंदर स्त्री के पति उसे देख रहा है तो वह उसे रमणीय समझ रहा है, उसके लिए यह रमण का आनंद देने वाली है। और उसका जो साल 1.5 साल का बच्चा है वह देख रहा है, वह माता समझ रहा है, अपनी धात्री समझ रहा है, उसके स्तन को पी रहा है। बच्चा एक हाथ से तो माता का स्तन पकड़ता है और दूसरे हाथ से पकड़कर माता का स्तन पान करता है। माता के एक स्तन पर जो बच्चे का एक हाथ है, वो भाव यह है कि वह स्तन दूसरा बच्चा न पान कर सके, वो दूसरा बच्चा कोई न पी ले, उसका पान कर दूसरी बार उसका पान करेंगे। किंतु उसका पति स्तन पर हाथ देता है तो उसका भाव दूसरा ही हो। इससे शरीर में भावना दूसरी है। यदि वहाँ बाघ आ जाए तो वह देखता है कि मेरे खाने का पदार्थ है, मिल जाए तो वह खा जाऊं, और न विरक्त पुरुष की दृष्टि चली जाए तो वह समझता है कि यह मैले की थैली है, वह उसे घृणा से देखता है। एक ज्ञानी महात्मा भगवान का भक्त है, वह सब में भगवान का स्वरूप देखता है, उसके लिए वह भगवान का स्वरूप है। वास्तव में अपने अपने भाव के अनुसार ही वह स्त्री है। स्त्री तो एक ही है, किंतु वह सबके लिए अपनी अपनी भावना के अनुसार प्रतीत होती है। यह बात हमारी नहीं है, शास्त्रों की बात है, सिद्धांत की बात है, युक्ति संगत की बात है।
श्री रामचंद्र जी जब धनुष यज्ञ में गए तो तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान राम उस समय सबको एक से नहीं दिखे, अपनी भावना के अनुसार दिखने लगे। जिनके रही भावना जैसी अब प्रभु मूर्ति तिन्ह देखी तैसी। तो जिसकी जैसी भावना थी तो भगवान उसे उसी रूप में दिखने लगे। इसी प्रकार यह संसार है। इसे मनुष्य जिस भावना से दिखता है उसे उसी स्वरूप में संसार दिखता है। यह संसार अनेक रंग का है, काला, पीला, सफेद, हरा, किंतु हरे रंग का चश्मा लगा लिया जाए तो सारा संसार हरा ही हरा दिखने लगेगा। नाना प्रकार का होता हुआ है भी चश्मे के अनुसार दिखने लगेगा। इसी प्रकार हमारे हृदय, हमारी बुद्धि के ऊपर यह जैसा चश्मा चढ़ा लेंगे वैसा ही संसार दिखने लगेगा। हमारी बुद्धि क्या है? ज्ञान नेत्र, दिव्य दृष्टि, ज्ञान दृष्टि। इस पर यदि हर रंग हम हरि के रंग का, इस पर यदि हम हरि के रंग का, भगवान के रंग का चश्मा चढ़ा लें तो हरि के रूप में दिखने लगेगा। केवल चश्मा चढ़ाने की आवश्यकता है। यह संसार भगवान से एकदम परिपूर्ण है। अपना भाव बदल लेना चाहिए। यदि बात भगवान गीता में कहते हैं, यही बात भगवान गीता में कहते हैं, बहुनाम जन्मनान मन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। बहुत जन्म के अंत के जन्म में जो ज्ञानवान सब कुछ वासुदेव है, इस प्रकार से मुझको भजता है, वह महात्मा अति दुर्लभ है। तुलसीदास जी कहते हैं, सो अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमन, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवन। भगवान श्री राम कहते हैं, हे हनुमान, वह मेरा अनन्य भक्त है जिसकी मति यानी बुद्धि इस सिद्धांत से कभी टलती नहीं है कि वह चराचर भगवान का स्वरूप है और मैं सबका सेवक हूँ। यह भाव उसी वक्त भगवान की प्राप्ति करा देती है। हमें केवल भाव ही बदलना है। हम लोगों की वृत्ति दूसरे प्रकार की है। हम लोगों के सामने संसार है, हम संसार को देखते हैं। जब हम संसार को देख रहे हैं किंतु संसार को पीठ देखकर हम भगवान को सम्मुख देखें तो भगवान प्रकट हो सकते हैं। भाव यह है कि हम नेत्रों के सामने मकान देख रहे हैं, मनुष्य को देख रहे हैं, मकान को देख रहे हैं, मनुष्य को देख रहे हैं, और जो कुछ देख रहे हैं यदि हम अपना मुख इस संसार से उल्टा दें और सामने भगवान को देखें, नेत्रों को बंद करके अपने हृदय रूपी नेत्रों से स्वयं भगवान को देखें तो भगवान वास्तव में आकर दिखने लगेंगे। ये सत्य है। ऐसा एकदम विश्वास से देखें तो उस भगवान की प्राप्ति हो सकती है। हम लोग की बुद्धि में तो यह निश्चय है कि यह संसार है, इसलिए हमारे लिए संसार है, किंतु हम लोग की बुद्धि में यह निश्चय हो जाए कि यह परमात्मा है तो यह परमात्मा दिखने लगेंगे। यह एक मनुष्य व्याख्यान देता है कि वह सबको अलग अलग रूप में दिखता है। एक मनुष्य व्याख्यान देता है कि वह सबको अलग अलग रूप से दिखता है। मान लो कोई सन्यासी व्याख्यान दे रहे हैं और उसकी व्याख्यान को सुनकर एक आदमी कहता है कि देखो उसके अपनी दुकान की दुकानदारी जमा रखी है। नाना प्रकार कैसे लोग कहते हैं, नाना प्रकार कैसे लोग कहते हैं। कोई कहता है कि देखो लूट रहा है, तो उसकी दृष्टि जो है बस लूटने भर दिखती है और आगे उसकी दृष्टि नहीं जाती। इसका यही पेशा है, ये बड़े पखंडी है, लोगों को ठगते हैं। दूसरा कहता है अरे मूर्ख, ऐसा नहीं कहना चाहिए, तेरे से उन्होंने क्या ठग लिया, ये कोई ठग
नहीं, कोई पखंड नहीं रचते। दूसरा कहता है हाँ भाई, इससे ये अपनी जीविका चलाते हैं, तो यही उसका पैसा है, उसके द्वारा अपने शरीर का निर्वाह करते हैं, सुखपूर्वक खाना पीना कपड़ा आदि का काम चला रहा है। कोई कहता है तुमने बड़ा अन्याय किया जो स्वामी जी की सी बात कही, स्वामी जी तो कंचन कामनी को छूते भी नहीं, और तुमने ऐसा कहा, तुमने ऐसा कह डाला, तुम्हें लज्जा नहीं आती है? तो वह कहता है कि फिर भी ये उपदेश और व्याख्यान क्यों देता है? यह कहता है कि हमारी राय में तो ये मान बड़ाई प्रतिष्ठा चाहते हैं, रुपया और अन्न तथा वस्त्र की परवाह नहीं करते, मान बड़ाई प्रतिष्ठा चाहते हैं। किसी औरों ने कहा वाह तू भी मूर्ख ही निकला। वह बोला क्यों? उसने कहा अरे मूर्ख, ये विद्वान त्यागी होकर मान बड़ाई प्रतिष्ठा चाहेंगे? मान बड़ाई है, मान बड़ाई कहाँ? वह कहता है कि मान तो नहीं किंतु बड़ाई तो है ना। यह कहता है तुम्हारी मूर्खता बढ़नी ही पड़ी है। वह कहता है फिर व्याख्यान क्यों देते हैं? यह कहता क्या है? यह कहता है इस प्रकार की वृत्ति हमेशा बनी रहे और हमारे आत्मा का सुधार होकर आपका उद्धार हो जाए, लोगों का भी कल्याण हो, अपनी और हम सबकी आत्मा के कल्याण के लिए शिक्षा दीक्षा देते हैं। इस पर कोई कहता है वाह तुम भी इनमें कमी मानते हो, ये तो परमात्मा को प्राप्त हो चुके हैं, इनका जीवन तो संसार के कल्याण के लिए है, अपने कल्याण के लिए क्या बात है? ये तो खुद जीव मुक्त हैं, ये साक्षात कल्याण स्वरूप हैं और दुनिया का कल्याण करने के लिए आए हैं तथा दुनिया का कल्याण कर रहे हैं। तब दूसरा कहता है कि तुम्हारी श्रद्धा भी ठीक नहीं, तुमने स्वामी जी को अभी पहचाना नहीं। वह कहता है तो क्या है? यह कहता है अरे मूर्ख, ये तो जीव मुक्त हैं, अधिकारी पुरुष हैं, संसार का कल्याण करने के लिए भगवान के भेजे हुए आए हैं। यहाँ आकर थोड़े ही उनके ज्ञान हुआ है, ये तो भगवान के यहाँ से ही स्वयं भगवान का अधिकार लेकर आए हैं। भगवान ने अपना काम पूरा करने का पावन अधिकार देकर उन्हें भेजा है। दूसरा कहता है तुम क्या जानते हो? अरे इस रूप में भगवान ही आए हैं, तुम जानते नहीं हो, ये अपने को छिपा रहे हैं। आप देखो एक एक की भाव में कितना अंतर हो गया और सबकी भावना तो गलत है। वह कैसे हैं यह तो भगवान ही जानते हैं, वे खुद ही अपने आप के विषय में नहीं जानते, पूरा तो भगवान ही जानते हैं। जहाँ कुछ वह भी जानते हैं किंतु तुम जो कुछ भी नहीं जानते। एक व्यक्ति एक ही काल में एक ही व्याख्यान सबके लिए दे रहा है, देश काल और व्यक्ति तथा समय को भेद नहीं, श्रोता लोग भी एक साथ ही सुन रहे हैं और वक्ता एक ही साथ बोल रहा है, किंतु जितने श्रोता हैं सबके ऊपर भिन्न भिन्न असर पड़ता है, सबके ऊपर समान असर नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी भिन्न भिन्न भावनाएं हैं, भिन्न भिन्न श्रद्धा है, अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार वे लोग लाभ उठाते हैं। यह समझना चाहिए कि संसार में भाव ही प्रधान है, इसी प्रकार कामों में भी भाव प्रधान है, क्रिया प्रधान नहीं है। मान ले कि तीन भाई एक ही साथ एक ही विधि से प्रातः गायत्री का पुरस्चरण करते हैं, उनके बाहर का खान पान लेन देन सब एक समान है, किंतु एक चौथे सज्जन आए, उन्होंने एक भाई से पूछा कि आप यह गायत्री का अनुष्ठान क्यों करते हैं? आप गायत्री देवी से क्या चाहते हैं? आपका क्या उद्देश्य है? आपका क्या भाव है? वे कहते हैं कि मैं और कुछ नहीं चाहता, मैं गायत्री देवी से यही चाहता हूं कि मेरा आत्मा का उद्धार हो जाए। मेरा भाव यह है कि मुझे परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा है, मेरी और कोई इच्छा नहीं। दूसरे भाई से एकांत में जाकर पूछा कि आप यह गायत्री का पुरस्चरण क्यों करते हैं? तो वह कहता है कि भाई
मेरे सब बात है, धन भी है, स्त्री भी है, संसार में मान मर्यादा भी है, सब कुछ है, किंतु मेरे संतान लड़का नहीं है। तो मैं गायत्री देवी की प्रार्थना करता हूं कि हे देवी, तू मुझे लड़का दे। उसने कहा ठीक है। अब तीसरे भाई से पूछा गया कि तुम यह अनुष्ठान क्यों करते हो? तो वो कहता है कि मैं क्यों करता हूं, ऐसे ही करता हूं। इससे फिर पूछा आखिर बताओ तो क्यों करते हो? उसने कहा हमारे कोई कमी नहीं है, मैं तो इसलिए अनुष्ठान करता हूं कि मेरा एक शत्रु है और वह सदा मुझसे बैर रखता है। मैं गायत्री देवी से प्रार्थना करता हूं, हे गायत्री देवी, तुम मुझे कुछ दे चाहे न दे, पर उस दुष्ट को मार डाल, हृदय में उचाट पैदा कर दे, या उसके कोई मुकदमा लगा दे, या तू उसे बीमार बना दे। मैं अपने नेत्रों से उसे दुखी देखना चाहता हूं। पहला सात्विक पुरुष है, दूसरा राजसी है, तीसरा तामसी है। ऊर्ध्वं दक्षति सप्तस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छति तामसा। पुरुष यदि सत्वगुण प्रधान है तो ऊपर से लोगों को जाकर वहां पुण्य भोग कर फिर वापस आ जाता है। केवल सत्य है तो उसके लोगों को जाकर अर्ची मार्ग के द्वारा भगवान के परम धाम को चला जाएगा, लौटकर फिर वापस नहीं आएगा, भगवान के परम धाम को चला जाएगा। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः खण्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जना। इसके बीच में अग्नि अभिमानी देवता नियत किए हुए हैं। इसी प्रकार से दिन के अभिमानी देवता और शुक्ल पक्ष के अभिमानी देवता तथा उत्तरायण के अभिमानी देवता युक्त नियुक्त किए हुए हैं। उनके द्वारा वह भगवान के परम धाम को ले जाया जाएगा, परम धाम को ले जाया जाएगा, यानी ब्रह्मा को प्राप्त हो जाएगा। ब्रह्म को प्राप्त होकर फिर लौटकर नहीं आएगा। इस प्रकार ब्रह्म को अनुभव करने वाला पुरुष ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। मध्य तिष्ठन्ति राजसा, राजसी पुरुष मध्य में ही रह जाते हैं, यानी फिर मनुष्य का शरीर ही धारण करते हैं। और अधो गच्छन्ति तामसा, तामसी नीच वृत्ति वाले पुरुष अधोगति को प्राप्त होते हैं। तीनों ही गायत्री का अनुष्ठान करते हैं, तीनों ही एक साथ उठते हैं, तीनों एक साथ ही स्नान करते हैं, किंतु भीतर भावनाओं में रात दिन का अंतर है। भीतर की भावना के अनुसार ही उसको लाभ होता है, ऊपर की क्रिया के अनुसार नहीं होता है। इसलिए वह बात बतलाई गई है कि क्रिया प्रधान नहीं है बल्कि भाव प्रधान है। हृदय का भाव उच्च कोटि का होना चाहिए। भाव बनाना अपने हाथ की बात है, भाव अपना नीचा क्यों? यह जो कुछ है सब वासुदेव ही है, सृष्टि परमात्मा का संकल्प है। आप परमात्मा समझकर सबको हम नमस्कार करें। जो उच्च कोटि के भगवान के भक्त होते हैं उनके लिए भागवत में बतलाया गया है कि वह गधे से लेकर ब्रह्मप्रत्न जीवतन प्राणी हैं, सबको नारायण समझकर साष्टांग प्रणाम करें। वह लज्जा मान भय को त्याग कर सबको साक्षात नारायण के रूप में देखें। यदि कहो कि ऐसी भावना तो सबसे हो नहीं सकती। हम यह समझते हैं कि हमारी सारी यह भारी पाप है, दुष्टाचारी है, झूठ कपटी चोरी बेईमानी सभी दोष इसमें घटते हैं। इसको ईश्वर कैसे मान लें? उनके बुरे आचरण हैं, उनको हम ईश्वर कैसे माने? यह मानना कठिन है। यह समझते हैं कि यह भावना एकदम नहीं है, फिर झूठी भावना कैसे करें?
ऐसा हो नहीं सकता है। परंतु तुलसीदास जी ने कहा है, सिया राम मैं सब जग जानी, अकरहूँ प्रणाम जोरि जुग पानी। यदि कहो कि तुलसीदास जी की क्या तुलना की जाए, वे तो महापुरुष थे, हमें तो युक्ति सम्मत बात ही समझ में आती है। जिस तरह आकाश सब में व्याप्त है, उसी तरह परमात्मा सब में व्यापक है। सबको परमात्मा नहीं समझ सकते हैं, सबको परमात्मा नहीं समझ सकते हैं, तो सब में परमात्मा है, परमात्मा सब में व्यापक है। जैसे बादलों और सारे ब्रह्मांड में आकाश व्यापक है, उसमें भी बढ़कर परमात्मा व्यापक है, आकाश में व्यापक है। यावंत मात्र सब में भगवान व्यापक है, इस शरीर में और संसार में भी व्यापक है। यह बात तो समझ में आ जाती है ना। दुष्ट आदमी के अंदर जो दुष्टापन है वह उसके हृदय में है, वह प्रकृति में ही है। परमात्मा तो उस सब में व्यापक है जो व्याप्त वस्तु हैं, उसमें दोष मान लो, किंतु व्यापक परमात्मा चेतन और निर्दोष है, उसमें कोई दोष नहीं। ऐसा मानने पर भी बेड़ा पार हो जाता है। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वच मयि पश्यति, तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जय सीताराम जी। आगे की कथा कल होगी, कल वीडियो में आएगा। और आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें, शर्माएं नहीं।